सुप्रभात प्यारे बच्चों, गुरवाणी संस्कृत क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम रुचिरा भाग 2 के पाठ 5 पंडिता रमाबाई का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में पंडिता रमाबाई के जीवन और उनके द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन किया गया है। तो चलिए पाठ की ओर बढ़ते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या अग्रणी पंडिता रमाबाई ने 1858 ईस्वी में जन्म लिया। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उसके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीया आसीत्। उस समय में स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्राय प्रचलितं नासीत्। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा प्राय प्रचलित नहीं थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापयत्। किंतु डोंगरे ने रूढ़िवादी परंपराओं को छोड़कर अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाई। एतदर्थं स समाजस्य प्रताड़नाम् अपि असहत। इसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना भी सहन की। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। इसके बाद रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमाया पिता विपन्न संजात। समय बीतने पर रमा के पिता विपन्नः निर्धन संजातः हो गए। समय बीतने पर रमा के पिता निर्धन हो गए। तस्या पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगताः। उसके माता पिता और उनकी बड़ी बहन अकाल से पीड़ित होकर दिवंगताः मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदनन्तरं रमा स्व ज्येष्ठ भ्रात्रा स पदभ्यां समग्रं भारतम् अभ्रमत्। तदनन्तरम इसके पश्चात रमा ने अपने बड़े भाई के साथ संपूर्ण भारत की पैदल यात्रा की। भ्रमण में सा कोलकाता प्राप्तः। भ्रमण करते हुए वह कोलकाता पहुँचे। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्यां विभूषिता। संस्कृत में विद्वता के कारण वह पंडिता और सरस्वती की उपाधियों से विभूषित हुई। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदनाधनम अकरोत्। वहाँ उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात शास्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षाय आंदोलनम प्रारब्धवती। तत्पश्चात उन्होंने स्त्रियों के लिए वेदों और शास्त्रों आदि की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। सन 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। सार्ध 1 वर्षात् अनंतरम तस्या पति दिवंगतः। 1.5 वर्ष के पश्चात उनके पति मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदनन्तरं सा पुत्र्या मनोरमया स जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत्। इसके बाद वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट आई। नारीणां सम्मानाय शिक्षाय च सा सौख्यम जीवनम अर्पितवती। नारियों के सम्मान और उनकी शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग से समक्षम नारी शिक्षा विशेषा स्वमतम प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के सामने उन्होंने नारी शिक्षा के विषय में अपने मत प्रस्तुत किए।
सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयक उत्तम विचारई प्रभाविता जाता। वहाँ स्त्री के विषय में ईसाई धर्म के उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत्। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश में गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थं अर्थसंचयम् अकरोत्। वहाँ उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थ संचय धन एकत्रित अकरोत् किया। भारतं प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदासदनम् स्थापयत्। भारत लौटकर मुंबई शहर में शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निःसहाया स्त्रियः निवसन्ति स्म। इस आश्रम में बेसहारा स्त्रियां रहती थीं। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकण काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणम् अपि लभन्ते स्म। वहाँ स्त्रियां मुद्रण, छपाई, टंकण, टाइपिंग, काष्ठकलादीनां च लकड़ी की कलाकारी आदि का प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। परम इदं सदनं पुणे नगरम स्थानांतरितं जातम। परंतु यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे केटगांव स्थाने मुक्ति मिशन नामक संस्थानं तया स्थापितम्। इसके बाद पुणे नगर के पास केटगांव स्थान पर मुक्ति मिशन नामक संस्थान स्थापितम् उनके द्वारा स्थापित किया गया। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। यहाँ अब भी बेसहारा स्त्रियां सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम् अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। सा देश विदेशानां अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्यां प्रसिद्धं रचनाद्वयं वर्तते। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये उनकी प्रसिद्ध 2 रचनाएं हैं। यहाँ हमने पाठ के अनुवाद को कर लिया है। अब हम इसके अभ्यास को करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर दो। पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्यां का विभूषिता। पंडिता और सरस्वती इन उपाधियों से कौन विभूषित हुई? तो रमाबाई आंसर होगा हमारा रमाबाई। रमा कुतः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। रमा ने कहाँ से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की? स्वमातु अपनी माता से। रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत। रमाबाई ने किन के साथ विवाह किया? विपिन बिहारी दासेन, विपिन बिहारी दास के साथ। कासाम शिक्षाए रमाबाई स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। किन की शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जीवन अर्पित कर दिया? नारी नाम, नारियों की शिक्षा के लिए। रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत।
रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई? इंग्लैंड देश में। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कृत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। रमायाः पिता समाजस्य प्रताड़नाम् असहत। रमा के पिता ने समाज की प्रताड़ना सहन की। तो रमाया से हमारा यहाँ पर प्रश्न शब्द बनेगा कस्याः, किसके पिता ने समाज की प्रताड़ना सहन की। पत्युः मरणानन्तरं रमाबाई महाराष्ट्रं प्रत्यागच्छत। पति की मृत्यु के पश्चात रमाबाई महाराष्ट्र लौट आई। तो पत्यु से हमारा यहाँ पर प्रश्न निर्माण होगा कस्य है, तो किसकी मृत्यु के पश्चात रमाबाई महाराष्ट्र लौट आई। रमाबाई मुंबई नगरे शारदाश्रमं स्थापयत। रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदाश्रम की स्थापना की। तो प्रश्न हो जाएगा हमारा कुत्र। रमाबाई प्रश्न शब्द बनेगा हमारा यहाँ पर कुत्र। मुंबई नगर यहाँ पर स्थान दिया गया है और स्थान के लिए हम कुत्र या कस्मिन का प्रयोग करते हैं। तो रमाबाई कुत्र शारदाश्रमं स्थापयत। रमाबाई ने कहाँ शारदाश्रम सदन की स्थापना की। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। तो 1922 ईस्वी में किसका निधन हो गया? तो यहाँ पर हमारा प्रश्न शब्द बनेगा कस्याः। स्त्रिय शिक्षा लभन्ते सम। स्त्रियाँ शिक्षा प्राप्त करती थी। तो क्वेश्चन प्रश्न निर्माण बनेगा हमारा यहाँ पर स्त्रीय शब्द से कहा। कौन शिक्षा प्राप्त करती थी? हमारा अगला प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखो। रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती। रमाबाई ने किस लिए आंदोलन प्रारंभ किया? तो रमाबाई स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षाय आंदोलनम प्रारब्धवती। रमाबाई ने महिलाओं की शिक्षा के लिए शास्त्रों और वेदों आदि की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। निशा स्त्रियां आश्रम में किम लभन्ते सम। बेसहारा स्त्रियां आश्रम में क्या क्या प्राप्त करती थी? निशा स्त्रियां आश्रम में मुद्रण, टंकण, काष्ठकलादि नाम च प्रशिक्षणं लभन्ते स्म। निशा स्त्रियां आश्रम में मुद्रण, छपाई, टंकण, टाइपिंग और लकड़ी आदि की कलाओं का प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयायाः योगदानम् अस्ति। किस विषय में रमाबाई महोदया का योगदान है? स्त्री शिक्षायां, समाज सेवायां, लेखन क्षेत्रे च रमाबाई महोदयायाः योगदानम् अस्ति। स्त्री शिक्षा, समाज सेवा और लेखन के क्षेत्र में रमाबाई महोदया का योगदान है। केन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। किन दो रचनाओं से रमाबाई प्रशंसित है? स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू विमेन रचनाद्वयेन, दो रचनाओं के द्वारा रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। रमाबाई प्रशंसित है। हमारा अगला प्रश्न है अधोलिखितानां पदानां निर्देशानुसारं पदपरिचयं लिखत। नीचे लिखे पदों का निर्देश के अनुसार पद परिचय लिखो। यहाँ पर पद हैं, मूल शब्द हैं, लिंग है, विभक्ति है और वचन है। यहाँ शब्द दिए गए हैं, इनका हमें पद परिचय देना है। उदाहरण दिया गया है वेदा नाम। इस पद में मूल शब्द है वेद, लिंग है पुल्लिंग, विभक्ति है षष्ठी
और वचन है बहुवचन। उसी प्रकार हमें अन्य शब्दों का पद परिचय देना है। पिता, मूल शब्द पितरी, पुल्लिंगम, प्रथमा एक वचनम। शिक्षाएं, शिक्षायै, शिक्षा शब्द स्त्रीलिंगम, चतुर्थी एक वचनम। कन्या, कन्याः, कन्या स्त्रीलिंग, प्रथमा बहुवचनम। नारीणाम, नारी मूल शब्द है, स्त्रीलिंग है, षष्ठी और बहुवचनम। मनोरमयाः मूल शब्द है मनोरमा, स्त्रीलिंग, तृतीया एक वचनम। हमारा अगला प्रश्न है अधोलिखित तानाम धातुनाम लकारम पुरुषम वचनम च लिखत। नीचे लिखे धातुओं के लकार पुरुष और वचन लिखो। उदाहरण दिया गया है आसीत, इसमें अस धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। उसी प्रकार हमें अन्य धातु रूपों के बारे में लिखना है। कुर्वन्ती क्री धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचनम। आगच्छत आ उपसर्ग, गम धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचनम। निवसन्ति नी उपसर्ग, वस धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचनम। गमिष्यति गम धातु, लिट लकार, प्रथम पुरुष एक वचनम। अक्रोत क्री धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचनम। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम लिखत। नीचे लिखे वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लिखो। 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलभत। 1858 ईस्वी में रमाबाई का जन्म हुआ। सा सब मातु संस्कृत शिक्षा प्राप्त होती। उसने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। रमाबाई महोदयायाः विपिन बिहारी दासेन सह विवाह अभवत्। रमाबाई महोदया का विपिन बिहारी दास के साथ विवाह हुआ। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। सा मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापयत। उसने मुंबई नगर में शारदा सदन स्थापित किया। 1922 ईस्वी में तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। धन्यवाद।